Hey there, welcome to English Grammar Channel. Okay, so first chapter I'm going to explain is the sentence. It's about the high school English grammar. Sentence क्या होता है? When we speak or write, we use words. तो हम लोग जब भी बोलते हैं और लिखते हैं तब हम क्या करते हैं? वर्ड्स को यूज़ करते हैं. वी जनरली यूज़ दिस वर्ड्स इन ग्रुप्स. तो हम उन वर्ड्स को ग्रुप्स में यूज़ करते हैं. जैसे कि आप इसी सेंटेंस में ले सकते हो, दिस इज़ अ वर्ड, दिस इज़ अ वर्ड, दिस इज़ अ वर्ड, दीज आर मैनी वर्ड्स विच मेक अ सेंटेंस. जैसे कि एज लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर. तो लिटिल जैक हॉर्नर एक छोटा जैक हॉर्नर है जो कि सैट इन अ कॉर्नर मतलब कॉर्नर में बैठा है. सैट यानी बैठा हुआ है, बैठ चुका है. तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं और वो वर्ड्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक सेंटेंस बना रहे हैं. तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस मतलब वर्ड्स का एक ग्रुप, इस तरह का ग्रुप, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि पूरा एक जिसका सेंटेंस का कोई सेंस निकलता है, कुछ मतलब निकलता है, इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. तो जब आप ढेर सारे ग्रुप वर्ड्स लेते हो, उसका एक ग्रुप में बोलते हो उसको साथ में या लिखते हो, तो उसका लेकिन मतलब निकलना चाहिए. जब उसका कोई मतलब निकलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट इज़ काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब अलग अलग तरह के प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में बताया है. सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स. 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं. पहला है दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और असर्शंस, जो कि एक स्टेटमेंट देते हैं या एक असर्शन देते हैं. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ आगे. हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल. तो यहाँ आपको दिख रहा है हम्टी डम्टी कहाँ बैठा हुआ है? वॉल पे बैठा था. हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल. सेकंड है मतलब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ वो वहाँ बैठा है. उसको या तो स्टेटमेंट भी बोलते हैं या उसको असर्शंस भी बोलते हैं. सेकंड वन इज़ दोज विच आस्क क्वेश्चंस. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं. एज वेयर डू यू लिव. तुम, वेयर मतलब कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो. क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको इंटरोगेटिव भी बोलते हैं. थर्ड तरह के सेंटेंस ऐसे होते हैं दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कमांड एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं या एंटिटीज़ एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि बी क्वाइट मतलब चुप रहो. हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे कुछ कृपा करो, हम पे कुछ दया करो. तो या तो आप कमांड, जैसे कि आपको पता है कि मम्मी पापा घर में कमांड देते हैं, चलो जाओ दरवाज़ा बंद कर दो प्लीज़. जैसे बिना हाँ प्लीज़ नहीं लगाना, रिक्वेस्ट में प्लीज़ लगाओगे, कमांड में जाओ दरवाज़ा बंद करो. तो लाइक अ कमांड, ऑर्डर से बोलना उस वो आता है. या फिर रिक्वेस्ट, प्लीज़ गो एंड शट द डोर. तो ये रिक्वेस्ट हो गई. या फिर उसको ही एंटिटीज़ भी बोला जाता है. तो थर्ड इस तरह के सेंटेंस होते हैं. फोर्थ होता है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि हाउ कोल्ड द नाइट इज़. नाइट कैसी है? बहुत ज़्यादा कोल्ड है. नाइट बहुत कोल्ड है. व्हाट अ शेम, बहुत शेम की बात है. तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहे हैं कि अरे हमको ऐसा फील हो रहा है कि नाइट बहुत ठंड है आज रात में. या फिर अरे इसने कैसा काम कर दिया. लाइक हम लोग अपने इमोशंस बताते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं. वो फोर्थ तरह का सेंटेंस होता है. तो फोर्थ टाइप के सेंटेंस बताएं कौन कौन से. फर्स्ट है स्टेटमेंट, जिसको असर्शन भी बोला जाता है, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ ऐसी है ना. जैसे कि हम्टी डम्टी बैठा हुआ है वॉल पे, वो है. दूसरा है क्वेश्चन पूछना. आपको क्वेश्चन बहुत पता है इजीली कि हम लोग जो भी वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट डू यू ईट, मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज, उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बोला जाता है. और कमांड या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस जिसको कि एंटिटीज़ भी बोला जाता है. तो कमांड देना मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, दरवाज़ा बंद करो, चुप बैठो. या फिर रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ मुझ पर थोड़ी दया करो, हैव मर्सी अपॉन अस. तो थर्ड टाइप के ये हो गए. फोर्थ टाइप के हो गए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. ठीक है, 4 तरह के सेंटेंस हो गए, स्टेटमेंट्स हो गए. अब यहाँ उन सब के थोड़े और नाम बताए गए हैं जो कि हम लोग ग्रामर की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो आपने मीनिंग समझ ली. अब आप देखिए उनके नाम क्या हैं. अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट, जो आपने सबसे फर्स्ट वाला पढ़ा था, स्टेटमेंट या असर्शन, उसी को बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस. क्या बोलते हैं बेटा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस. तो फर्स्ट टाइप क्या हो गया आपका? स्टेटमेंट और असर्शन
मतलब बताना कि क्या चल रहा है, उसको डिक्लेयर करना मतलब डिक्लेरेटिव, या फिर उसको असर्टिव भी बोला जाता है। तो फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप था अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको मैंने पहले ही बताया था, सेकेंड वाला जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ये सेकेंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड। मैंने आपको बताया कि एक कमांड या फिर एंटिटी बताता है। तो कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, इस तरह के जो भी सेंटेंस दिखेंगे वो सारे आप इम्परेटिव सेंटेंस में डालेंगे। मतलब थर्ड टाइप के ग्रुप का हो गया इम्परेटिव, मतलब कमांड दे रहे हैं, जैसे कि टीचर्स आपको बोल रहे हैं चुप बैठो, बी क्वाइट, जैसे मम्मी पापा आपको कमांड दे रहे हैं, या कोई बड़े लोग आपको कमांड दे रहे हैं, या एंटिटी दे रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंस आएंगे इम्परेटिव सेंटेंस के। इस तरह के सेंटेंस को बोला जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि मान लो आपने बहुत ही अमेजिंग कार देख ली तो आपके इमोशंस बाहर आ गए, लाइक अरे आप बहुत खुश होकर बोल रहे हैं वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, वाह कितनी अच्छी कार है, कितनी ब्यूटीफुल कार है। तो आपने इमोशंस बता रहे हो, आप रो रहे हो, आप हंस रहे हो, आप जो भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हो, उन सभी सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, ओके, बाय बाय।